नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल पर दोस्तों। साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन 14 मार्च को लगने जा रहा है। हाँ, आपने सही सुना, होली के दिन यह ग्रहण होगा और यह सिंह राशि में स्थित होगा। साथ ही उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। होली के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और इसके प्रभाव 50 गुना अधिक होते हैं। चाहे वह शुभ हो या अशुभ, इसके प्रभाव मानव जीवन पर साफ साफ दिखाई देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि होली कैसे मनाई जाएगी? क्या हमें होली मनाने से बचना चाहिए और क्या अगले दिन होली मनानी होगी? इस वीडियो में मैं आपके सभी संदेहों का समाधान करूंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि किस राशि की किस्मत चमकेगी, कौन सी राशि समृद्ध होगी और किसे कष्ट का सामना करना पड़ेगा। सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। ध्यान से सुने, यह ग्रहण 14 मार्च 2025 को फाल्गु शुक्ल पूर्णिमा के दिन लगेगा। इसका प्रारंभ सुबह 10:40 पर होगा और समाप्ति दोपहर 2:13 पर होगी, यानी इसका कुल समय 3 घंटे 37 मिनट होगा। इस समय के दौरान यह चंद्र ग्रहण भारत में भी प्रभाव डालेगा और इसके कुप्रभाव पूरे देश में महसूस होंगे। यह चंद्र ग्रहण अमेरिका, जापान, रूस, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल जैसी विदेशी देशों में भी आसानी से देखा जा सकता है। इस ग्रहण के कुप्रभाव से बचने के लिए हमने वीडियो में कई उपाय बताए हैं। ग्रहण के दौरान किए गए उपायों का असर 100% होता है, इसलिए इन उपायों को जरूर अपनाएं। आपको यदि धन की प्राप्ति की कामना है तो इस समय महालक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। वीडियो में आगे मैं और अधिक जानकारी दूंगा, इसलिए इसे ध्यान से देखें और सुनें। इससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ ही हमें ग्रहण के कुप्रभाव से बचाते हैं। आइए अब जानते हैं कि ग्रहण के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले, ग्रहण के दौरान यात्रा से बचे, क्योंकि यात्रा करने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। यह काल का योग कहा जाता है और इस समय यात्रा करने से अकाल मृत्यु का खतरा हो सकता है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने इष्टदेव का ध्यान करें। सूतक काल के दौरान घर पर ही रह और बाहर ना निकलें। कोशिश करें कि ग्रहण की रोशनी आपके घर में प्रवेश ना करें। ग्रहण से पहले ही घर में प्रवेश कर लें और बाहर ना जाएं। ग्रहण की रोशनी आपके शरीर पर प्रभाव डाल सकती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण को भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। कई लोग इसे नग्न आंखों से देखने की गलती करते हैं, जो हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है ग्रहण को नग्न आंखों से देखने पर व्यक्ति की बर्बादी आती है, व्यक्ति के जीवन में तबाही आती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद स्नान अब अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं रहता। सूतक काल के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। जब सूतकाल लग जाएंगे तो आपको खाने पीने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए और अगर ग्रहण से पहले कुछ भोजन बच गया हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद इसका सेवन ना करें। नया भोजन बना करके आप सेवन कर सकते हैं और अगर आप इस प्रकार के भोजन को सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर में बीमारी लाते हैं, यह आपकी कुंडली में दुर्भाग्य को लेकर के आते हैं, आपके जीवन में बर्बादी लेकर के आते हैं। अब आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि बचे हुए खाने का इसका क्या करें। एक काम करें, बचे हुए जो खाने पीने की चीजें हैं, भोजन है, आप गौ माता को दे दीजिए। वहां पर जो पशु है आप उनको खिला दीजिए, या फिर अगर आप स्वयं खाना चाहते हैं तो तुलसी के दल उसमें डाल करके खा सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि इस प्रकार के भोजन का सेवन ना करें। इस प्रकार के भोजन हमारे लिए स्वयं के लिए विनाशकारी हो जाता है। देखिए भक्तों, हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, समझा सकते हैं, उपाय बता सकते हैं। बाकी आगे आपकी मर्जी। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला रखें इन बातों का ध्यान, जैसे कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले, किसी भी परिस्थिति में ग्रहण को ना देखें। ग्रहण के दौरान अपने पास दुर्वा घास जरूर रखें। दुर्वा घास रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त होता है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, चाहे आप भी हो
गर्भवती हो या ना हो, कोई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, भाई वीडियो को देख रहे हैं तो अपने पास में दुर्वा जरूर रखना, ऐसा माना जाता है। दुर्वा घास रखने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त होता है और इस दौरान सिलाई है, खड़ाई है, बुनाई है, जैसे जो भी काम कहे गए हैं, काम को नहीं करना चाहिए और शांति से काम ले। किसी भी प्रकार का मान फिर शारीरिक तनाव आपको नहीं करना है। आइए इस वीडियो में जानते हैं चंद्र ग्रहण के कुछ सरल उपाय जिससे आप ग्रहण के कुप्रभाव से बच सकते हैं। तो चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा और भगवान का ध्यान से सुनना। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको पूजन तो नहीं करना है, लेकिन भगवान का आपको ध्यान जरूर करना है। जो भी आपकी इष्ट देव, आप उनका ध्यान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से आपको बचना चाहिए, कुछ भी बिल्कुल ही मत खाना। और चंद्र ग्रहण के बाद स्नान और दान का काफी खास महत्व है। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद अगर दान करते हैं तो काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर गंगा नदी नहीं है तो जो ग्रहण से पहले नहाने की परंपरा है और ग्रहण के बाद नहाने की परंपरा है, हमारे शास्त्रों में तो एक काम करना, ग्रहण के बाद या फिर ग्रहण के पहले नहाने तो 2 से 4 बूंद गंगा जल की आपको डाल देना। इसके बाद आप जो है नहा सकते हैं। गंगा नदी में स्नान करने का ही आपको पुण्य प्राप्त होगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं चंद्र ग्रहण का 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे बचने के सरल उपाय भी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले निवेदन है, श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहली है मेष राशि। आपकी राशि पर इसका प्रभाव अशुभ बताया जा रहा है और इसी के साथ किसी भी प्रकार की आपको घात हो सकती है। ध्यान रहे, आपको ग्रहण के समय में घर से नहीं निकलना है। दूसरा है वृषभ राशि। इस राशि पर इसका प्रभाव अशुभ रहेगा। आपको किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है, आपको सावधान रहना है। मैं आप लोगों को इससे बचने का उपाय भी वीडियो के आखिर फिर मैं बताऊंगा। मिथुन राशि। आपकी राशि पर यह चंद्र ग्रहण लाभकारी है, आपको किसी भी प्रकार का लाभ हो सकता है। कर्क राशि। आपकी राशि पर यह चंद्र ग्रहण सुखकारी है, धन यात्रा या अन्य प्रकार का आपको सुख मिल सकते हैं। और यह जो कर्क राशि वाले के लिए जो ग्रहण है बहुत ही शुभकारी कहे गए हैं। आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे, किसी न किसी माध्यम से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। सिंह राशि। आपकी राशि पर यह ग्रहण अशुभ है, मान सम्मान को क्षति पहुंचा सकती है, इसलिए आपको को कम बोलने की भी सलाह दी जाती है। मान हानि होने की पूर्ण रूप से संभावना है। जितने भी राशि के जातक हैं, ऐसे लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। ग्रहण के बाद आपको बिल्कुल ही वाद विवाद से बचना और कम आपको बोलना है। कन्या राशि। आपकी राशि पर यह चंद्र ग्रहण अशुभ है। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको कई प्रकार के कष्ट हो सकते हैं जो कि बेहद कष्टकारी और मृत्यु तुल्य हो सकते हैं। इसलिए यदि आप इन कष्टों से बचना चाहते हैं तो आपको भगवान शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ आसान उपाय भी बताऊंगा जिनसे आप इन कष्टों से बच सकते। सबसे पहले अगर हम बात करें तुला राशि के बारे में, तो आपकी राशि पर यह चंद्र ग्रहण अशुभ प्रभाव डाल रहा है। इसके कारण आपको स्त्री संबंधी समस्याओं का सामना हो सकता है। इसीलिए जितने भी कार्य या व्यवहार स्त्री के संदर्भ में आपके लिए अप्रिय हो सकते हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। इसके विपरीत वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ संकेत दे रहा है। यह चंद्र ग्रहण आपके लिए सुख और लाभ का कारण बनेगा। वृश्चिक राशि वालों को इस ग्रहण के दौरान कोई भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि किसी न किसी माध्यम से उन्हें लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। तो आपके लिए यह ग्रहण अशुभ है और यह किसी प्रकार की चिंता और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। इसीलिए धनु राशि के जातकों को ग्रहण के कुप्रभाव से बचने के लिए भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के मंत्रों का जाप आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण शुभ संकेत नहीं दे रहा है, क्योंकि इससे आपके सामने किसी प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं। आपको इस समय किसी न किसी प्रकार के व्यवधान या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए यह ग्रहण शुभ फल देने वाला है। यह समय आपके लिए धन प्राप्ति का सबसे अच्छा समय साबित हो सकता है। अगर आप कुंभ राशि के हैं
तो इस ग्रहण का प्रभाव आपके लिए सकारात्मक होगा। इसके बाद है मीन राशि, जो कि आखिरी राशि है। मीन राशि के लोगों के लिए यह ग्रहण अशुभ साबित हो सकता है। यह ग्रहण किसी भी प्रकार की क्षति या नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए मीन राशि के जातकों को इस ग्रहण से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि इस ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले ग्रहण के दौरान गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और ग्रहण के कुप्रभाव को कम करेगा। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप उसका जाप करें। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शंकर जी को गुरु मानकर उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह को ग्रहों का स्वामी माना जाता है और इसे ग्रहों का ताला भी कहा जाता है। यदि गुरु ग्रह मजबूत होता है तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि का सामना नहीं करना पड़ता। गुरु ग्रह की ऊर्जा को मजबूत करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। जितना अधिक आप इस मंत्र का जाप करेंगे उतना ही अधिक आपको इसके लाभ प्राप्त होंगे। इसके अलावा ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र विशेष रूप से ग्रहण के प्रभाव को समाप्त करने में सहायक होता है। इस दौरान आप अपने मुंह में तुलसी का पत्ता भी रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी माता को पवित्र माना जाता है और यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। ग्रहण के दौरान स्नान करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि इससे आपके शरीर और मन की शुद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के पहले और बाद में स्नान करने से ग्रहण के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। इसके साथ साथ आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, जो ग्रहण के दौरान विशेष रूप से प्रभावी होता है। यदि आपके पास गायत्री मंत्र है तो उसका जाप भी किया जा सकता है, क्योंकि यह मंत्र भी ग्रहण के प्रभाव को कम करता है। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ग्रहण के समय सोते हैं वे भविष्य में गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर या टीबी जैसी खतरनाक बीमारियां। इसलिए ग्रहण के समय सोने से बचना चाहिए। अगर आपको सोना ही है तो भगवान के मंत्रों का ध्यान करके सोना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में हानि पहुंचा सकता है तो एक और उपाय है। आपको अपने शरीर से 7 बार चावल लेना है और उन्हें अपने शरीर से उतार कर बहते हुए जल में बहा देना है। इससे भी ग्रहण के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं। दिन भर जब तक ग्रहण का समय चलता है आपको मुंह में तुलसी का पत्ता रखना चाहिए, लेकिन तुलसी के पत्ते को तोड़ने से पहले उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्ते को स्पर्श करने से पाप लग सकते हैं। आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं और फिर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि यह वीडियो आपके जीवन में शुभ फल और मंगलमय परिणाम लाए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इसे दूसरों के साथ शेयर करें। यह जानकारी किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकती है और किसी को अनजाने में होने वाले कष्ट से बचा सकती है। धन्यवाद।